चलो भाई, क्या हाल चाल। आज हमने एकदम बेसिक और जीओसी के 10 क्वेश्चंस लिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें भी एकदम बेसिक। आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग 3 डिग्री कार्बन इज नॉट प्रेजेंट। कह रहा है इसमें से किस कंपाउंड में 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट नहीं है। 3 डिग्री कार्बन इज नॉट। आपको पता है 1 डिग्री क्या होता है? जो वन अदर का ऐसा कार्बन अटैच विद वन अदर। 2 डिग्री किसको बोलते हैं? कार्बन अटैच विद टू अदर कार्बन। 3 डिग्री क्या होगा? कार्बन अटैच विद 3 अदर। 4 डिग्री कार्बन अटैच विद 4 डिग्री 4 अदर कार्बन। एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट है वो 1 डिग्री है, और जो 2 डिग्री पे प्रेजेंट है वो 2 है, जो 3 पे प्रेजेंट है वो 3 है, और जो 4 पे प्रेजेंट है वो 4 है। चलो ढूंढो इसमें कहाँ पे 3 डिग्री नहीं। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ये सिर्फ वन कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 1 डिग्री। ये कार्बन ही एक ही कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री। ये कार्बन पर ऑक्सीजन हेट्रोएटम से कनेक्ट है, इसका मतलब इसकी डिग्री होगी 2। चलिए इस कार्बन पे आते हैं, वन अदर कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री। इस पे आते हैं, ये 3 कार्बन से कनेक्ट है, इधर इधर इधर, तो कितना हो गया? 3 डिग्री। इसमें तो 3 डिग्री आ ही गया। ये 2 डिग्री, ये भी कितनी डिग्री है? ये कार्बन, ये कार्बन है 2 अदर कार्बन से कनेक्ट 2 डिग्री। ये भी कितने से कनेक्ट है? 2 अदर से। ये कितने से कनेक्ट है? 1 से। इसमें तो 3% है, उसने पूछा है कि इसमें 3% नहीं है, इसमें तो 3 डिग्री %। चलो इस पे आते हैं। ये है 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि वन अदर कार्बन से ये भी 1 डिग्री। इधर तो हेट्रोएटम है, काउंट नहीं होगा। चलो इस पे आते हैं, ये भी है 1 डिग्री, इधर तो नाइट्रोजन से कनेक्ट है, ये 1 2 3। इसमें भी 3 डिग्री %। ये कितने डिग्री होगा? 1 डिग्री। ये भी 3 तरफ से कनेक्ट है, 3 डिग्री। ये वन तरफ से कनेक्टेड, ये टू तरफ से कनेक्टेड है, 2 डिग्री 1 डिग्री। इसमें भी 3 डिग्री % है। उसने पूछा 3 डिग्री% नहीं है। चलो थर्ड को देखते हैं। बताओ इसमें, ये 2 अदर कार्बन से कनेक्ट 2 डिग्री, 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 2 अदर कार्बन से कनेक्ट 2 डिग्री। ये 1 डिग्री, 2 अदर कार्बन से कनेक्ट 2 डिग्री। ये बताओ, ये है 1 डिग्री, क्योंकि इधर तो हेट्रोएटम है, आपको पता है। 1 डिग्री, 1 डिग्री, दो तरफ से कनेक्ट 2 डिग्री। देखो इसमें कहीं 3 डिग्री नहीं, या तो 1 डिग्री है या तो 2 डिग्री। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन। इस पे आ जाते हैं। देखो ये वाला जो कार्बन है, नहीं, एक्चुअली में 3 डिग्री ही है। इधर 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 3 तरफ से कनेक्ट। ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा। ये भी 2 डिग्री, किधर तो नाइट्रोजन से कनेक्ट है। ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री। देखो इसमें भी 3 डिग्री प्रेजेंट है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है? समझे? इसका मतलब ये वाला कंपाउंड है, इसमें 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट नहीं है। आगे बढ़े। चल, ये है दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है अरेंज द कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। कह रहा है इसको अरेंज करो किसके अकॉर्डिंग? डीबी मतलब डिग्री ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या इंडेक्स ऑफ नाइट्रोजन डिफिशियंसी, सब एक ही बात। चलो बताओ इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? सबको बारी बारी निकालना पड़ेगा। ये क्या है? CN है, सी ट्रिपल बॉन्ड N होता है, और ये साइक्लिक कंपाउंड है। आपको पता है साइक्लिक कंपाउंड में DHO कैसे निकलता है? नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड्स। चलो पहले पाई बॉन्ड देख लो, ASO3H है, कैसा होगा? SO3H ऐसा होगा, ठीक है। चलो इसमें कितने पाई बॉन्ड है? देखो यहाँ से DOU 2 आएगा, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है। सी ट्रिपल बॉन्ड N में 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ से DOU 2 आएगा। एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक DOU यहाँ से आएगा।
एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक डी यहाँ से आएगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक डी यहाँ से आएगा, और एक रे। तो टोटल कितने हुए? 2 2 4 1 5 1 6 1 7 और एक रे। टोटल डीओयू कितना हुआ इसका? या डीबी बोलते हैं, एक ही बात है। तो हमारा डीओयू आ गया कितना? 8 आ गया। इस कंपाउंड का डीओयू 1। चलो इस कंपाउंड का, इसका डीओयू का तुमने फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2। यही पढ़े हो? चलो, अगर आइसोटोप होगा हाइड्रोजन का तो वो भी एज हाइड्रोजन ही कंसिडर करते हैं, ये तो पता है आपको। चलो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। तो 5 प्लस 1 होगा, ठीक है, माइनस हाइड्रोजन, मतलब अगर आइसोटोप है तो भी हाइड्रोजन ही ट्रीट किए जाएंगे। ये ट्रिटियम है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो 2 और 2 4, तो यहाँ 4 लिखा जाएगा प्लस। हाइड्रोजन कहीं नहीं है तो 0, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं? 2 अपॉन 2, सॉल्व कर लो। 5 प्लस 1 6, 4 माइनस 2, 2 अपॉन 2 1, 6 माइनस 1 5। तो इसका जो डीओयू आया वो कितना आया? इसका डीओयू आया 5। ठीक है, चलो इस पे आते हैं। ये कंपाउंड क्या है? इसको थोड़ा अगर ओपन करके लिखोगे तो ऐसा है, CH2CH, इस पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, फिर है CH2, फिर है C, फिर है ट्रिपल बॉन्ड है। देख लो, यही है। CH क्या है? तो बेंजीन रिंग है। बताओ इसमें कितना डीओयू आएगा? बेंजीन रिंग में क्या होता है? 3 3 पाई बॉन्ड और 1 रिंग, टोटल 4 डीओयू। और यहाँ से देखो 2 पाई बॉन्ड यहाँ से, टोटल डीओयू कितना है इसका? 6 आएगा। ठीक है, इस पे आते हैं। ये आपका है C ट्रिपल बॉन्ड है। चलो, C ट्रिपल बॉन्ड एन में कितना डीओयू आएगा बताओ? कितने पाई बॉन्ड है? यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ से 2 आएगा। ये एसिड है, एसिड कैसा होता है? C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से डीओयू कितना आएगा? एक पाई बॉन्ड है ना इसमें। फिनाइल है, फिनाइल, फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग होगा, तो 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग कितना होगा? 4, यहाँ से आएगा। ये क्या है पता है? C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ से कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड, यहाँ से डीओयू 2 आएगा। ये CH2SH है, यहाँ तो कोई डीओयू होगा नहीं। काउंट कर लो, 2 4 6 6 1 7 और 7 2 9, और देखो 4 यहाँ पे भी, ये वाला तो काउंट ही नहीं किया। 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग बेंजीन, 4 यहाँ से भी। इसका मतलब 9 और 4 कितना है? 9 और 4 आया आपका टोटल 13। अब अरेंज कर लो आप, सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा डी का है, फिर ए का है, फिर सी का है, फिर बी का है। समझ गए? तो हमारा डीयू का ऑर्डर हमने लिख लिया, सबसे ज्यादा डी, फिर सी, फिर ए, DACB। ठीक है, चलो ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरे पे आते हैं। नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। आपको बताना इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, प्रेजेंट है, बताओ। ये कंपाउंड बना हुआ है, देख लो एक बार, इसको पॉज करो और सॉल्व करो, फिर देखो। चलो बताओ, मैं सॉल्व करता हूँ। चलो, यहाँ पे क्या है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? ये एल्काइन, ये भी तो एक फंक्शनल ग्रुप। ये है अल्कोहल, OH क्या है? बेंजीन से डायरेक्ट अटैच तो नहीं, ये अल्कोहल है, आपको पता है। अच्छा, ये देखो, ये पूरा एक है, पता है ना, ये अमाइड है, अमाइड। क्या है ये? ये एक अमाइड है, CONH लिंक है, और ये 3 डिग्री अमाइड, क्योंकि नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, इसलिए हम इसको कौन सी डिग्री बोलते हैं? 3 डिग्री अमाइड। चलो इस पे आते हैं। देखो ये CON, ये भी क्या है? ये भी 3 डिग्री, ये भी अमाइड ही है, देखो। CONH लिंकेज है, हाइड्रोजन हटा के कोई ग्रुप लगा दिया गया, ठीक है। चलो इसका बताओ, ये क्या है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब ये एल्कीन है, ठीक है। और क्या है बताओ? ये देखो एक यहाँ पे COCH3, क्या है ये? आपको पता है क्या है? कीटोन।
देखो आर ओ आर, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? आर ओ आर किसको बोलते हो? ये तो ईथर है, आपको पता है। ये टर्मिनल पे है सी डबल बॉन्ड हो, पता नहीं यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, तो ये एक्चुअल में है क्या? टर्मिनल पे सीओ जब हो तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एक एल्डिहाइड। अब देखो ये NH2 है, NH2 को हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमाइन, तुमको पता है। ये NH है, NH क्या एक हाइड्रोजन परसेंट है, ये तो 2 डिग्री अमाइन। क्या है ये? 2 डिग्री अमाइन तो कहीं नहीं है ना, कुछ देख लो। आपको पता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन आर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। अल्कोहल एंड थायो अल्कोहल भी क्या डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। नाइट्राइट एंड नाइट्रो आर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। एल्कीन एंड एल्काइन आर डिफरेंट फंक्शन। ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, अब काउंट कर लो कितने। एल्काइन, अल्कोहल, 2 डिग्री और 1 डिग्री डिफरेंट माने जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये दोनों अमाइड ही है, दोनों सेम ही है। तो हमारे पास टोटल जो फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड में वो है 9। समझ गए? देख लो एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग हाइड्रोजन मेंशन रिगार्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी। कह रहा है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन मेंशन किए गए हैं, HA, HB एंड HC और HD। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है HA, एक यहाँ पे है HB, एक ये है HC और एक ये है HD। क्या इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर कैसे देखेंगे बताओ इनकी। हमें पता है, हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन हटा के चेक करते हैं, हम रेडिकल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन हटाओ और रेडिकल का फॉर्मेशन करो, और जिसका रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा वो आसानी से निकल जाएगा, और जिसका रेडिकल बनने वाला हाई लीस्ट स्टेबल है वो आसानी से नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका बनने वाला रेडिकल क्या है? लीस्ट स्टेबल। अगर मैं यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाऊंगा तो बनाऊंगा यहाँ पे रेडिकल। चलो इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाऊंगा, बनाऊंगा यहाँ पे रेडिकल। इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाऊंगा, इधर फॉर्म होगा रेडिकल, और इसको इधर से हटाएंगे और फॉर्म करेंगे रेडिकल। बताओ इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? मोस्ट स्टेबल रेडिकल। देखो ये फिनाइल है, फिनाइल का मतलब ये बेंजीन है, बेंजीन के बगल में रेडिकल, इसकी डिग्री भी 2 है। 2 डिग्री है प्लस बेंजाइलिक। क्या है ये आपका जो रेडिकल है 2 डिग्री भी है और साथ में क्या है? बेंजाइलिक का मतलब ये रेजोनेंस में जा रहा है। किस में जा रहा है ये? बढ़िया स्टेबल है, सबसे मोस्ट स्टेबल तो यही दिख रहा है मुझे। इसके अलावा बताओ, आपको पता है ये वाला जो रेडिकल है ये क्या है? बताओ क्या है ये? 2 डिग्री है। क्या है? अच्छा, देख लो यहाँ पे ये क्या है? 2 डिग्री, और साथ में इधर रिजोनेंस भी है। क्या है? रिजोनेंस भी है, देख लो इधर ये अल्टरनेट भाई, इसके साथ रिजोनेंस में है ना, इस पाई बॉन्ड के साथ। ये वाला सबसे नालायक, सबसे खराब है, क्योंकि ये विनाइलिक रेडिकल है। पता है ना, विनाइलिक बहुत ही खराब, मतलब ब्रिज हेड तो सबसे खराब होते हैं, फिर उसके बाद इन्हीं का नंबर आता है। बेंजीन के ऊपर लग जाए या विनाइलिक हो जाए, सब क्या है? लीस्ट स्टेबल रेडिकल होते हैं। अच्छा इस पे आता है, ये आपका क्या है? 2 डिग्री, और साथ में क्या है? प्लस रिजोनेंस। समझ गए? तो सबसे लीस्ट एनर्जी किसको लगेगी? सबसे लीस्ट एनर्जी लगेगी इसको, किसको? HB को, क्योंकि ये हटने के बाद ये मोस्ट स्टेबल रेडिकल फॉर्म कर रहा है। और विनाइलिक वाला क्या है? इसमें सबसे मोर एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि रेडिकल निकलने के बाद ये क्या हो रहा है? ये लीस्ट स्टेबल बन रहा है। क्या बन रहा है? ये आपको लीस्ट स्टेबल रेडिकल का फॉर्मेशन। समझ गए? हम कैसे देखते हैं?
हाइड्रोजन हटाते हैं, रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं, जो रेडिकल ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब उसको हटाने में हमें एनर्जी कम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिवन इज नॉट होमोलोगस? होमोलोगस आपको पता है किसको? होमोलोगस बोलते हैं ऐसे कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो और एक CH2 का डिफरेंस हो। किसने का? एक CH2 का डिफरेंस हो, मतलब मास 14 का डिफरेंस। चलो पहला वाला है, पहले फंक्शनल ग्रुप ही चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। पता है ये कीटोन, ठीक है, इसका DOU भी चेक कर लेना, DOU से भी चेक हो जाएगा, ठीक है, DOU भी सेम ही होगा। बताओ ये क्या है? ये तो टर्मिनल पे CO है, ये तो अल्डिहाइड, ये तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया। इसका मतलब ये होमोलोगस नहीं होंगे। कार्बन काउंट करोगे तो इसमें 8, और कार्बन काउंट करोगे तो इसमें 7 कार्बन, और इसका DOU देखोगे तो DOU इसका 2 है, और इसका भी DOU 2 ही है, एक रिंग और एक आईऑन। इसका मतलब है कि ये फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गए, तो होमोलोगस होंगे ही नहीं, भले से एक CH2 का डिफरेंस क्यों ना हो। एक CH2 का डिफरेंस है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। इधर आते हैं। ये हमारा फिनॉल, ये भी एक फिनॉलिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें देखो DOU कितना है? 4, इसमें DOU 4 है। फंक्शनल ग्रुप से ये भी फिनॉल, ये भी फिनॉल, क्या एक CH2 का डिफरेंस है? क्योंकि तुमने यहाँ क्या लगाया, यहाँ पे तुमने लगा के एक CH3 लगा, जब CH3 लगाए हो तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया होगा ना, तो एक CH2 बढ़ जाएगा आपका। इन दोनों में डिफरेंस एक CH2 का है। हमसे क्या पूछा है कि कौन होमोलोगस नहीं हो, तो पहला ही, ये तो होमोलोगस, क्योंकि इन दोनों में एक ही CH2 का डिफरेंस है। यहाँ काउंट करोगे तो 6 कार्बन, हाइड्रोजन कहाँ, यहाँ तो बॉन्ड बन गया 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। यहाँ भी काउंट कर सकते हो, यहाँ पे एक कार्बन ज्यादा है और 2 हाइड्रोजन भी ज्यादा है, इसका वो तो होमोलोगस। तीसरे पे आते ही इधर, ये क्या है? ये 2 डिग्री है हमारे, क्या है? NH है ना, NHCH3, और ये भी क्या है? ये भी आपका 2 डिग्री है हमारे, देख लो। NH एक हाइड्रोजन है ना नाइट्रोजन के पास। कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है यहाँ? 5 कार्बन। कितने कार्बन इस कंपाउंड में, काउंट करो। 4 इस चेन में और एक इधर 5, इसमें काउंट करो 1 2 3 4, DOU 0 है दोनों। इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, एक ही नाइट्रोजन है, इसका मतलब एक CH2 का डिफरेंस आएगा, ये आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है? होमोलोगस। काउंट कर, तो एक ही CH2 का डिफरेंस। इस पे आते हैं, देखो ये एल्कीन है, ये भी एल्कीन ही है, देखो ये भी एल्कीन, ये भी एल्कीन, 2 DOU 2 DOU, उसमें भी 2 डबल पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है। कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने कार्बन है? टोटल 7 कार्बन। इसमें 2 2 4 2 6 कार्बन, एक कार्बन का मतलब डिफरेंस है, मतलब एक ही CH2 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये भी होमोलोगस है। एक CH2 का डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, एल्कीन है, और दोनों का DOU सेम। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा which of the following is not correctly matched? कह रहा pyridine, thiophin, piperidine are heterocyclic aromatic compound। क्या है ये? कह रहा है कि ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। pyridine का स्ट्रक्चर पता है आपको? pyridine का स्ट्रक्चर, pyridine ऐसा होता है, ये है नाइट्रोजन और ये है आपके, ठीक तो है, 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, रिजोनेंस में है, एरोमेटिक है, और इसको बोलते हैं, और न बीच में नाइट्रोजन है, तो हेट्रोसाइक्लिक तो है, बीच में हेट्रो एटम है, एरोमेटिक भी है, हेट्रोसाइक्लिक भी है। चलो ये तो ठीक है। अब किस पे आते हैं? हाँ, एक गड़बड़,
थायोफीन तो ठीक था, लेकिन मसला गड़बड़ कहाँ है इस, ये तो एरोमेटिक ही नहीं होता, थायोफीन भी एरोमेटिक है, पायरोल भी एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक है। ये सब आपको याद होने चाहिए इसका स्ट्रक्चर। देखो पायरोल कुछ ऐसा हो, ये आपका पायरोल, देखो ये भी क्या है, ये पायरोल होती है, ये है पायरोल, ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है। थायोफीन भी क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, यहाँ सल्फर लगा दो, नाइट्रोजन की यहाँ क्या लगा दो, सल्फर, तो क्या बन जाए, थायोफीन। पिपरिडीन, हाँ इस पे पिपरिडीन तो एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, पिपरिडीन ऐसा होता है NH लगा होता है, ये पिपरिडीन तो कह रहा है ये एरोमेटिक कैसे होगा, हेट्रोसाइक्लिक है लेकिन एरोमेटिक नहीं। इसका मतलब यही करेक्टली मैच नहीं, इसने पूछा है नॉट करेक्टली मैच। ये तो सही था, ये तो सही था, लेकिन ये गड़बड़ था, तो पायरोल, ठीक है। चलिए दूसरे पे आते हैं, सारे ऑप्शन चेक करते हैं। ये साइक्लोपेंटेन है, कह रहा है एक साइक्लिक है, हाँ ठीक साइक्लिक तो है, अनसेचुरेटेड, हाँ इसका DOU एक है, एक रिंग है ना, कह रहा होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक तो है, सारे कार्बन की साइकिल है, इसका मतलब ये होमोसाइक्लिक है। सारी साइकिल में क्या है, कोई हेटेरो एटम तो है नहीं, सिर्फ कार्बन 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 की साइक्लिक, होमोसाइक्लिक है। या इसी को कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, और एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक क्या होता है, एलिसाइक्लिक का मतलब वो नॉन एरोमेटिक है, क्या है, एक नॉन एरोमेटिक, ठीक है, वो नॉन, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये तो करेक्ट है, हमसे क्या पूछा था, नॉट करेक्टली मैच। चलिए तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पे वो कुछ मेंशन है, कह रहा है कि जो मेंशन किया गया है यह करेक्टली मेंशन है, देखो, अरे ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, ये टर्ड ब्यूटाइल है, ये आइसो ब्यूटाइल है, और ये सिक ब्यूटाइल है, क्या ये करेक्टली मैच्ड है, बताओ, क्या ये करेक्टली मैच्ड है कि नहीं। चलो ये नॉर्मल ब्यूटाइल, ये तो सही है कि नॉर्मल ब्यूटेन ही है, तो चार की चेन है, और आपको पता है ये तो ट्रेड ब्यूटाइल ही तो है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक ट्रेड ब्यूटाइल है, इसका मतलब ये भी सही है। अब यहाँ पे आइसो है और ये सेक है सही है, नहीं सही है, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल किसका होता है, ये मर्सिडीज वाला, ये है, इसको बोलते हैं हम आइसो ब्यूटाइल, ये एक्चुअल में ये आइसो ब्यूटाइल, और उसने क्या लिखा हुआ है, ये सेक ब्यूटाइल। देखो आइसोब्यूटाइल, ये सेक ब्यूटाइल ये होता है, देखो जिस कार्बन से वो अटैच, ये अटैच है ना इधर, तो एक तरफ क्या है मिथाइल है, और एक तरफ क्या कनेक्ट इथाइल, तो इससे हम पहचान लेते हैं, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ ये अटैच होगा किसी पेरेंट चेन से, ये पेरेंट चेन से क्या अटैच है, तो एक तरफ मिथाइल अटैच है, एक तरफ इथाइल अटैच है, ये हमारा सेक ब्यूटाइल एक्चुअल में ये है, और आइसो ब्यूटाइल मतलब ये भी इनकरेक्टली मैच्ड। और इसके दो ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस तो नहीं सही है, इसके दो ऑप्शन इनकरेक्ट है, ए और सी, समझ गए, आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, क्या ये जो IPSC नेम गिवन है, क्या ये करेक्टली मैच्ड है, देखो सॉल्व करो, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हेलोजन नाइट्रो ये सब क्या होते हैं, दीज आर ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट, क्या होते हैं, दीज आर ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट। बताओ नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ग्रुप नियर बाई पाए जाए। अगर सोचो मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ, तुम सोच रहे हो ब्रोमो से करें, तो 1 2 3 4, तो कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 3 4 पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, अगर मैं क्लोरीन से चालू करूँ 1 2 3 4, तो कहाँ पे आ रहा है, 1 2 4 पे आ रहा है, क्लोरीन से चालू करते हैं, और ये ब्रोमीन से चालू, अगर मैं नाइट्रो से चालू कर दूं, इधर जाऊंगा इधर करीब है, 1 2 और 5 पे आ रहा है, बताओ, आपको बताया फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, क्या बताए,
हम उधर से चलते हैं जहां से नियरेस्ट पोजीशन पे पाए जाए। देखो यहाँ पे सब वन वन पे तो पाए जाएंगे, जहां से शुरू करो तो वन ही पे आएगा। देखो ये टू पे पाया जा रहा है, ये थ्री पे, ये तो रूल्ड आउट हो गया, ये तो लिया ही नहीं जाएगा। अब ये दोनों टाई हो गए तो आगे वाले पे बढ़ते हैं, ये चार है ये पांच, जो करीब होगा तो ये। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल से ये पता चला कि हम उस तरफ उस रास्ते से निकलेंगे जिधर क्या होगा, जिधर सबसे ज्यादा डिस्टेंस करीब होगी। चलो यहाँ से चलना चालू करिए, पता चला क्या हमें, वन टू थ्री फोर, ये इसकी नंबरिंग। हमें पता चल गया है कि चार पे बुरमो आएगा, क्या आएगा, फोर पे बुरमो आएगा, और यहाँ वन पे बुरमो है, इसका मतलब ये रॉन्ग। इस पे आता है, आपको पता है पीरियोडिक किसको जाएगी, डबल बॉन्ड को जाएगी, सबको पता है, यहाँ एल्गाइल ग्रुप लगे। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो आप इधर से जाओ, एक दो तीन चार पांच और छह। अगर हम इधर से जाते हैं तो एक ग्रुप तीन पे आ रहा है, पांच पे आ रहा है, और एक छह पे आ रहा है, ठीक है। कहाँ कहाँ आ रहा है, वन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर तीन पे आ रहा है, फिर पांच पे, फिर छह पे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं इधर से जाऊं, क्या जरूरी है उधर से जाएं, तो हम कहाँ से चलें, हम इधर से चलना चालू कर दें, कहाँ से, उल्टा, इधर से चलना चालू कर दें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब किस पे आ रहा है देखो, वन पे डबल बॉन्ड, फिर थ्री पे, फिर फोर पे, फिर सिक्स पे। बताओ कौन जीता, ये तो टाई हो गए, ये टाई हो गया, ये फाइव हार गया, और ये जो कम है वो जीत गया। मतलब यही वाला रास्ता हमारा क्या है, सही है। अब देखो क्या क्या, अब देख लो, तीन पे ही थाइल है, ठीक है, फोर और सिक्स पे डाई मिथाइल है, ये भी सही है, और साइक्लोहेक्सीन है, वन पे डबल बॉन्ड है, ये तो बिल्कुल करेक्ट। आगे चेक कर लेते हैं। हमें बताया कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो वहीं से चालू करेंगे, एल्कीन से ज्यादा पीरियोडिटी आती है, तो वन टू थ्री फोर। हमारे पास वन पे फिनाइल है सब्स्टिट्यूएंट, और तीन पे मिथाइल है। वन पे फिनाइल और तीन पे मिथाइल, वन पे फिनाइल है, ठीक है, तीन पे मिथाइल है, ब्यूट है, हाँ पेरेंट चेन चार की है, टू पे ईन है, वन पे ऑल है, ये भी सही, देख लो ये भी सही, ठीक है। इस पे आते हैं चौथे पे, कह रहा है पांच पे साइनो है, हेक्स है, थ्री ईन है। पहले बताओ पीरियोडिटी किसकी ज्यादा होती है, कीटोन और साइनाइड में पीरियोडिटी सीएन की ज्यादा होती है। इसका मतलब ये गड़बड़ नंबरिंग हुई है, इसका मतलब वन यहाँ आएगा, टू यहाँ आएगा, थ्री यहाँ आएगा, फोर यहाँ आएगा, फाइव यहाँ आएगा, छह। उसने पीरियोडिक कीटोन के देख लिखी, देखो लास्ट में ओन लिखा हुआ है, इसका मतलब उसने मेन फंक्शनल ग्रुप किसको माना, कीटोन को। नहीं नहीं, नाइट्राइल है, कौन है, हाँ, तो क्या लिखेंगे, फाइव ऑक्सो टू मिथाइल हेक्स थ्री इन नाइट्राइल, वन पे कार्बन से नंबरिंग होगी ना, इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा, रॉन्ग हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन ये, हाँ चलो इसको बताओ, नंबर ऑफ कंपाउंड दैट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बताओ इसमें से जितने बने हैं, इसमें से कितने हैं जो जीआई शो कर रहे हैं, बताओ। क्या ये जीआई शो करेगा, चलो इस कार्बन पे आते हैं, सी डबल बॉन्ड सी। इस कार्बन से लगे एक मिथाइल लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, दोनों डिफरेंट एटम्स, दोनों डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब हम रिंग पे दोनों तरफ चलते हैं, इस तरफ जाएंगे तो मिथाइल कहाँ मिल रहा है, वन टू थ्री फोर पे मिल रहा है, इधर से जाने पे कितने पे मिल रहा है, वन टू पे मिल रहा है, मतलब सिमेट्री नहीं है, दोनों तरफ से पाथ डिफरेंट है, मतलब सिमेट्री होती है जिसका मतलब वो जीआई नहीं, पाथ सिमेट्रिक नहीं, इसका मतलब ये जीआई करता है, आपको बताए। चलो कितने पाई बॉन्ड है, देखो ये क्या है,
अल्टरनेट दो पाई बॉन्ड, आपको पता है दो अल्टरनेट पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वो सेम प्लेन में नहीं होते। अगर वो सेम प्लेन में नहीं होंगे तो जीआई तो होगा ही नहीं। अगर दो पाई बॉन्ड एडजेसेंट है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ऐसे हो। एक इस प्लेन में होगा तो एक इस प्लेन में, मतलब दोनों के एक प्लेन में पाए ही नहीं जाएंगे, मतलब ये एटम जो होंगे वो एक प्लेन में नहीं होंगे, अलग अलग प्लेन में पाए जाएंगे। इसका मतलब है, आपने वैसे भी पढ़ा है कि जो इवन नंबर वाले होते हैं वो जनरली ओ आई शो करते हैं, और ऑड नंबर वाले जी आई शो करते हैं। पढ़े हो ना, देखो इस कार्बन से लगे दोनों डिफरेंट है ना, इसलिए जी आई में भी देखते हो ना। इसका मतलब ये जी आई तो नहीं करे, ओ आई कर सकते, ओ आई कर सकते। इस पे आते हैं बाईफिनाइल्स पे। यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ। क्या ये जी आई करते हैं बाईफिनाइल? बाईफिनाइल में क्या होगा, अगर बड़ी साइज का ग्रुप लगा है, देखो ब्रोमो लगा, क्लोरो लगा होगा, होता है क्या एक्चुअल में कि ब्रोमीन क्लोरीन आसपास साइज बड़ी होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसपास ज्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है उनके आसपास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से होता क्या है कि दोनों क्या हो जाते हैं, उस रिपल्सन को, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को कम करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को मिनिमाइज होने के लिए वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाती है। ये रिंग जो दिख रही है आप, ये वाली, और यहाँ पे जो ग्रुप लगे हैं वो अटैच तो है ही, ठीक है। अब होगा क्या, ये वाली रिंग और ये वाली रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसपास ज्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में चली जाती है, मतलब ऐसा हो जाती है, ऐसे। पहले ऐसे थी, ऐसे सेम प्लेन में। अब वो रिपल्सन की वजह से क्या होता है, रिपल्सन की वजह से एक ऐसे हो जाती है, ऐसे, ऐसे, मतलब एक ऐसे है, एक ऐसे है, मान लो ये एक ऐसे है तो, और एक इसके ऐसे है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब ये बैक साइड, मतलब एक रिंग ऐसे है, उसका प्लेन अगर इधर है, इस वाली का प्लेन इधर नहीं है, ऐसे है, ये रिंग ऐसे हो गई, ये डैश डैश का मतलब बिहाइंड द प्लेन है, और रिंग ऐसे हो गई, मतलब ये फॉरवर्ड है तुम्हारी तरफ, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ऑफ द प्लेन। इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाएंगे, मतलब एक प्लेन में रहेंगे ही नहीं। जब एक प्लेन में रहेंगे ही नहीं तो जीआई होगा ही नहीं। जीआई होने के लिए उनको एक प्लेन में होना पड़ेगा, इसको मतलब इसमें भी जीआई नहीं होगा। आपको पता है ये तो जीआई करेगा, सिस ट्रांस तो करेगा ही। इसका दो आइसोमर बना सकते हो, कैसे? या तो दोनों क्या बना लो, या दोनों डैश में बना लो, या दोनों वेज में बना लो। ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म। इसका ट्रांसफॉर्म बना लो, एक को डैश में बना लो, एक को वेज में बना लो, इसका मतलब ये तो जीआई करे। चलो इस पे आते हैं। हमें पता है अगर दो ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हों तब तो जीआई नहीं हो, इसकी वजह से तो नहीं हो रहा, लेकिन इनकी वजह से तो हो सकता है। ये सिस और ट्रांस फॉर्म में तो हो सकते हैं, एक बार या तो दोनों डैश में हो, दोनों वेज में होंगे तो सिस, एक डैश एक वेज तो ट्रांस, इसका मतलब ये तो जीआई। देखो आपने पता है कि अगर साइक्लोएल्कीन हो, साइक्लोएल्कीन में आपको मिनिमम कितने कार्बन चाहिए होते हैं, 8 कार्बन, क्योंकि 8 कार्बन से कम वाली रिंग में ट्रांसफॉर्म बन ही नहीं पाता। रिंग की साइज छोटी होने की वजह से वो रिंग ब्रेक कर जाएगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। या थोड़ा सा रिंग बड़ी हो गई तो ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉर्म कर सकते, इसीलिए हम मिनिमम कितने कार्बन की रिंग चाहिए होती है हमें, मिनिमम 8, तभी ना ऐसे बनाते हो, ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो ट्रांसफॉर्म होने में। मिनिमम 8 कार्बन की चाहिए। साइक्लोएल्कीन में ये कितने की रिंग है, 6 की रिंग है, 6 में पॉसिबल, 6 में ओनली सिस फॉर्म पाया जाएगा, ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। CH3CHNH क्या ये करेगा जीआई?
आपने बताया जीआई कैसे कैसे हो सकता है, सी डबल बॉन्ड सी लिंकेज पे भी होता है, मतलब दोनों ग्रुप इससे जो लगे हैं वो क्या होने चाहिए बस, वो डिफरेंट होनी चाहिए। ये तो नहीं कि यहाँ ए बी हो यहाँ सी डी भी हो सकता है, ठीक है। सिस ट्रांस नहीं होगा तब इजेड नॉमेनक्लेचर पढ़े हो ना, तो फिर इजेड नॉमेनक्लेचर आ जाता है, पढ़ा है ना आपने। हाँ, या तो अगर ए दोनों तरफ एक जैसे हैं तो सिस ट्रांस बनता है, अगर अलग अलग ए बी सी डी है तो इजेड में कन्वर्ट करते हो। क्या ये सी डबल बॉन्ड सी भी जी आई करते हैं, सी डबल बॉन्ड एन लिंकेज हो तो भी चलता है, और लोन पेयर को भी एक एटम ही माना जाता है, पता है ना। और एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज हो तो भी चले, ये सब के सब जी आई कर सकते। अब ये वाला जो है हमारा कंपाउंड कौन सा, सी एच थ्री सी एच, एक्चुअल में है कैसा, ऐसा उसको बनाते हैं इधर। अच्छा इधर ही बनाते हैं, जगह नहीं। सी है, डबल बॉन्ड है, एन है, एच है, इधर है एच, इधर है मिथाइल और इधर है लोन। देखो कुछ ऐसा है, यही है ये कंपाउंड। अब देखो सी डबल बॉन्ड एन लिंकेज है, इस कार्बन से लगे लोन पेयर भी डिफरेंट एटम की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये दो अलग अलग ग्रुप है, ये दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ है, तो कौन सा फॉर्म है, इस फॉर्म है। एक की पोजीशन बदल दो ट्रांस हो जाएगा, इसका मतलब ये भी जीआई कर रहा है। क्या ये जीआई करेगा, पहले देखो सी डबल बॉन्ड सी है बाहर की तरफ, कार्बन से लगे दोनों डिफरेंट है, हाँ ठीक। दोनों तरफ घूमो, क्या दोनों तरफ घूमने से रास्ता सेम है, नहीं सेम। इधर जैसे जा रहे हैं पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, क्या इधर जाने में पहले पे डबल बॉन्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब रास्ता अलग है, इसका मतलब ये भी जीआई करेगा। कितने जीआई कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, पांच ऐसे तो जो जीआई शो कर रहे थे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं बताओ, मजा आया। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन है ये, सब बढ़िया क्वेश्चन, आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। कंपाउंड्स दैट विल शो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, या आगे फंक्शनल भी ऐड कर सकते हो, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, या कोई और है मेटामेरिज्म शो कर रहा है तो भी बता सकते हो। चलो बताओ कौन कौन है जो कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर, चलो पहले इसकी अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, एल्डिहाइड है 1 2 3 4, पेरेंट चेन सेम है, रूट वर्ड, पेरेंट चेन अगर सेम होती है तो वो या तो पोजीशन हो सकता है, पोजीशन तब होगा जब फंक्शनल ग्रुप सेम रहेंगे। चेन आइसोमर कब होते हैं, जब उनकी पेरेंट चेन डिफरेंट हो और फंक्शनल ग्रुप सेम हो, डीओयू भी सेम होगा, ठीक है। और पोजीशन कब होता है, पोजीशन में क्या होता है, चेन आइसोमर रूट वर्ड डिफरेंट, मतलब पेरेंट चेन डिफरेंट आएगी और फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा और डीओयू भी सेम रहेगा। पोजीशन कब होता है, पोजीशन में आपका पेरेंट चेन सेम होगी, डिफरेंट नहीं होगी, पेरेंट चेन सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, डीओयू। तो चेन और पोजीशन में बस बेसिक डिफरेंस है पेरेंट चेन। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप अलग हो गए, तो फंक्शनल ग्रुप अलग हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, आइसोमर तभी होगा कोई जब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ये तो सबके लिए वैलिड है कि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी, तो आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा ही। चलो अब बताओ, ये कीटोन है एल्डिहाइड है, दोनों में 4 कार्बन है, कौन सा आइसोमर, एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, इसका मतलब है एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर, बात खत्म, यही है ना, ठीक। चलो इधर आ, ये क्या है, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6, 6 की पेरेंट्स, इसकी करूं तो 1 2 3 4 5, ये दोनों एल्कीन है, दोनों एल्कीन है, हाँ ठीक है। क्या दोनों का डीओयू सेम है, हाँ ठीक है, दो दो है। क्या पेरेंट चेन सेम है, नहीं, एक की 6 है एक की 5 है। तो पेरेंट चेन डिफरेंट हो तो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं चेन आइसो, सही। चलो आगे बढ़ो,
चलो यहाँ पे आते हैं। ये 1 डिग्री अमाइन है NH2, ये भी है 1 डिग्री अमाइन NH2, दोनों फंक्शनल ग्रुप्स। बताओ कौन से आइसोमर है? अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, पेरेंट चेन 4 की, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ भी पेरेंट चेन 4 ही की है। अगर पेरेंट चेन सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, डीओयू से डीओयू तो है ही नहीं, तो ये क्या होते हैं फिर? ये होते हैं पोजीशन। बस NH2 की पोजीशन बदली भाई, यहाँ 1 पे है, यहाँ 2 पे है। इसका मतलब है ये कौन सा आइसोमर है? ये है पोजीशन आइसोमर, समझ गए? चलो इसका बताओ। उनको पता है फंक्शनल ग्रुप है Cl। बताओ नंबरिंग कहाँ से होगी, ऊपर से कि नीचे से? पता है नीचे से होगी। अभी आईपीएसी नहीं पढ़े हैं तो भी देख लो नीचे से ही होगी। पढ़े होगे आईपीएसी। 2 पे इथाइल आ रहा है, इधर से आने पे 2 पे मिथाइल। तो जब दोनों दो दो पे आ रहे हैं तो किसको प्रायोरिटी दी जाती है फिर? अल्फा बेटा पर। तो इथाइल पहले आए। 3 और 4 पेरेंट चेन है 4 की, ठीक है। पेरेंट चेन कितने की है? 4 की है। और टोटल इस रिंग में अगर CN को हटा दे तो 5 कार्बन, ठीक है। चलो इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी? इधर से होगी। क्यों? क्योंकि 2 पे मिथाइल, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ेगा, 2 3 4 5। तो देखो काउंट करो, 1 2 3, टोटल कितने CN है? 2 CN। पेरेंट चेन अलग अलग, इसमें 2 CN, इसमें 2 CN। कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट, इनका तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट है। इसका मतलब ये आइसोमर ही नहीं होंगे कभी, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग है। इसका मतलब ये आइसोमर नहीं हो सकते। चलो इस पे आते। ये NH है, NH का मतलब 2 डिग्री अमाइन। NH का मतलब ये भी NH क्या है? ये 2 डिग्री अमाइन। अब देखो मिथाइल क्या हुआ है, देखो मेटामर्स पढ़े हो? मेटामर्स पढ़े हो? किसी बाई वैलेंट या तो बाई वैलेंट या किसी CO, किसी ऐसे ग्रुप के अक्रॉस क्या होता है? कार्बन क्या होता है? माइग्रेट करता है, उससे क्या बनते हैं? मेटामर्स बनते हैं। तो इस तरफ 2 कार्बन, इस तरफ 2 कार्बन, हुआ क्या? एक कार्बन इधर शिफ्ट हो गया, इस तरफ 3 कार्बन, उधर 1 कार्बन। इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक दूसरे के क्या है? ये मेटामर्स, सही। चलो इस पे आ। ये फेनॉल, ये फेनॉल, नंबरिंग कहाँ से होगी? यहीं से। 1 2 3 पे मिथाइल है, नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4। यहाँ 4 पे मिथाइल है, यहाँ 3 पे। मॉलिक्यूलर फार्मूला से कंपाउंड एक ही है, बस पोजीशन बदल गई है। तो कौन सा आइसोमर होगा ये? इसको हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमर। बस मिथाइल की पोजीशन ही तो बदली है, बाकी सब कुछ सेम है। चलो इसका बताओ। देखो ये है एल्कीन, क्या है? और ये क्या है? ये है आपका एल्काइन, क्या है? इससे पहले कार्बन काउंट करते थे, 1 2 3 4, कितने हैं? 4 1 5 कार्बन। इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन। अगर मैं इसकी नंबरिंग करना चालू करूं, देखो 1 2 3 4। वैसे भी आपको पता है अगर फंक्शनल ग्रुप ही अलग होगा, एक एल्कीन और एक एल्काइन, ये अगर हो भी सकते हैं तो फंक्शनल आइसोमर ही हो सकते हैं। चेन मार, चेन नहीं होगा, पोजीशन नहीं होगा, उनके लिए तो फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। ये एल्काइन है, ये एल्कीन है, तो ये तो बस क्या हो सकते हैं? बस फंक्शनल हो सकते हैं। बस कार्बन काउंट कर लो और डीओयू देख लो। इसका भी डीओयू 2 है, इसका भी डीओयू 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब सब कुछ सेम है। इसका मतलब ये क्या है? फंक्शनल आइसोमर। चलो इधर आ। अब देखो नंबरिंग कहाँ से होगी? पता है ना? 1 2 3 4, यहाँ से कहाँ? कहीं से चले जाओ, सिमिलर ही है 1 2 3 4। लेकिन मसला क्या है कि एल्डी, और यहाँ सिर्फ कीटोन है, यहाँ अल्डिहाइड कीटोन। क्या कार्बन सेम 1 2 3 4, 1 2 3 4? फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए। यहाँ दोनों कीटोन है, यहाँ एक अल्डिहाइड एक कीटोन है।
ये चार कार्बन भी सेम है, डीओयू भी सेम है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक दूसरे के। ये फंक्शनल ही हो सकते हैं अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हुआ और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। चलो यहाँ पे आते हैं। चलो बताओ क्या हो, क्या डीओयू सेम है? देखो दो कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 कार्बन। चलो अब इसकी नंबरिंग, इसका नंबरिंग करो, 1 2 3 4, चार की पेरेंट्स है। यहाँ से चालू करेंगे क्योंकि दो पे मिथाइल आ रहा है, ठीक है, 3 4 5, ये देखो 5 की पेरेंट चेन और ये चेन 4 की पेरेंट चेन अलग है, तो ये चेन आइसोमर होंगे, क्या होंगे? समझ आया? तो ये था हमारा बढ़िया सा क्वेश्चन जो आपकी पूरी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, समझे? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कम सॉल्व करो लेकिन अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए। 1000 क्वेश्चन सॉल्व करके क्या फायदा? क्वेश्चन 500 400 सॉल्व करो लेकिन क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए जो आपको बहुत कुछ सिखाए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? बताओ इसमें कौन इनकरेक्ट मैच कह रहा है? ये एक एलिसाइक्लिक है, कार्बोसाइक्लिक है, अनसेचुरेटेड। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है नॉन एरोमेटिक, ये क्या होंगे? एरोमेटिक नहीं होंगे, क्या होंगे? सही बात है, एरोमेटिक कहाँ से हो सकते हैं? दो सिग्मा अल्टरनेट है, ये नॉन एरो। कार्बोसाइक्लिक, हाँ, साइकिल में सिर्फ कार्बन, और ये एक हाइड्रोकार्बन है, तो इस बॉन्ड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। और कौन सा हाइड्रोकार्बन है? अनसेचुरेटेड, क्योंकि उसके पास दो पाई बॉन्ड भी है। इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा, ये तो करेक्ट। ठीक है, कह रहा है कि हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, देखो बीच में ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक तो है। कह रहा है ये नॉन एरोमेटिक है, बात सही है, दो सिग्मा अल्टरनेट आ गए तो नॉन एरोमेटिक, रेजोनेंस ब्रेक हो गया। कार्बोसाइक्लिक, ना 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 ना, कार्बोसाइक्लिक कैसे होगा? कार्बोसाइक्लिक का मतलब सिर्फ कार्बन की साइकिल, यहाँ तो ऑक्सीजन आ गया, ये गड़बड़ लिखा हुआ, ये गड़बड़ लिखा हुआ है, इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट यही है। चलो इस पे आते, कह रहा है कि एरोमेटिक है, क्या है? डाई कंपाउंड एरोमेटिक है, हाँ, डाई, इसको घुमाओ प्लस माइनस में, रिजोनेंस कंप्लीट हो गया, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये तो पढ़े। और रिजोनेंस, साइक्लिक रिजोनेंस है, 1 2 3, तीन पाई बॉन्ड ऑड में चल रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना? इसका मतलब ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, 4n+2 रूल को, इसका मतलब ये रोमैटिक है बस। कह रहा है ये कार्बोसाइक्लिक, इस साइकिल में सिर्फ कार्बन ही तो है, यहाँ भी कार्बन ही है, हाँ, तो ये भी सही कह रहा है। इसका मतलब ये तो करेक्ट, हमसे क्या पूछा था? इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन है फिर? बी ऑप्शन, ठीक है। चलो, समझ गए, ये हमारे थे 10 क्वेश्चन जो आपकी बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया, ठीक है। ऐसे ही फिर मिलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, पढ़ते रहिए बढ़िया से।